मैं शोबिज़ से हूँ। हमारी फील्ड में औरतों की पेमेंट और मर्दों की पेमेंट में बहुत फर्क है। कुछ मर्द ऐसे हैं जो स्पेशली यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि वो जाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको क्रिटिसाइज कर सकें। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ये प्रॉब्लम्स और क्रिएट करने का तरीका लगता है। माचो फिगर बनाने में उसको क्या तकलीफ पहुंची जाती है, तो मर्दों का होना बहुत जरूरी है। ये देखने हैं कि मसलन कि ये खवातीन कौन सी ज़्यादा और कितनी ज़्यादा मांगते हैं। क्योंकि डांस करना बुरी बात है। क्या मना रहे हैं अपने दिन पे, आपको क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन। आज हम लोग एक इवेंट पर मौजूद हैं जो कि हर साल मुनाकिद किया जाता है। यहाँ पर औरत मार्च से रिलेटेड लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि औरतों को माशरे में क्या मसाइल हैं और आज उनका क्या मोटिव है, किस मोटिव को लेके वो आज घरों से बाहर निकली हैं। तो जानते हैं औरतों से बात करते हुए। मारूख है हमारे साथ। मारूख, पहले तो मुझे एक बात बताइएगा कि अभी तक औरत मार्च आपको कोई बेनिफिशियल लगे? औरत मार्च हर साल बेनिफिशियल होता है। औरत मार्च हर साल कुछ पॉइंट्स का एक एजेंडा गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट उस पर हर साल एक्शन लेता है और चीज़ें बेहतर होती हैं। हर साल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं चीज़ें। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ और टाइम लगेगा बट थिंग्स विल बी बेटर। ओके, और मुझे बताइएगा कि जो मोस्टली मर्द होते हैं वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बात पे औरत मार्च के हवाले से। इवन बहुत सारे मीम्स बने होते हैं और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मर्दों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्रिटिसिज्म को कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? यहाँ पर कुछ तो जो मर्द हैं, कुछ मर्द जो ऐसे हैं जो अपनी औरतों के साथ आए, उनको सपोर्ट करने हैं, जो मे बी रियलाइज़ करते हैं कि फेमिनिज़म का मतलब क्या है। और कुछ मर्द ऐसे हैं जो स्पेशली यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि वो जाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको क्रिटिसाइज़ कर सकें, पिक्चर्स अपलोड कर सकें और जितने ज़्यादा नेगेटिव ट्रॉल्स या मीम्स बना सकते हैं वो बनाएं। ये बहुत अच्छी बात है। पिछले मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा मर्द निकले थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो औरत की जंग है इसमें मर्द का कितना कोई किरदार है और मर्द खुद ये जो टॉक्सिक किस्म की मर्दानगी जो पेश होगी उससे मर्द कितना सफ़र करता है। वो अपने आप के इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो अपने आप को एक माचो फिगर बनाने में उसको क्या तकलीफ पहुंची जाती है, तो मर्दों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं, औरत मार्च में आज मर्द भी, आप भी आ गए हैं। आप क्यों आए हैं आज यहाँ पे? ऑब्वियसली सपोर्ट के लिए आए हैं, क्योंकि वुमेन के साथ जिस तरह से ज़्यादतियाँ वगैरह की है, हम एक आगाह शहरी हैं तो हम उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। मैं तो यहाँ पर आया था, मैं समझ लें पास कर रहा था मैं यहाँ से। मैं सिर्फ ये देखने आया था, हर बार टीवी पे हर जगह पे शोर सुनते हैं हम इनका, तो मैं देखने आया था करते क्या है, मोटिव क्या है, क्या चाहते हैं, क्या स्लोगन्स हैं, किस मकसद के लिए निकले हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है वो ये जान के कि हमारे मुल्क में बहुत बड़े सारे मसाइल हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ये वो अपने चैनल की मशहूरी के लिए लगे हुए हैं, ये अपने अपने मकसद के लिए लगे हुए हैं, जो असल मकसद है वो फौत हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा NGOs हैं जो कि लोगों की, औरतों की बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में डिवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो ये NGOs क्या काम कर रही हैं? ये बस पैसे खा रही हैं, फंड्स खा रही हैं और अभी तक ऐसी कोई हेल्पलाइन नहीं है जिसके ऊपर अर्जेंटली कोई औरत कॉल करे और उसको हेल्प जो है वो दे दी जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखें, NGOs की सपोर्ट के लिए तो हम यहाँ पर नहीं आए। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो किस तरह से अपना काम वगैरह करें। हम औरत की सपोर्ट के लिए आए और हमने इस चीज़ को देखा है कि ये औरत की सपोर्ट ही है ना। हमारी NGOs क्यों नहीं काम कर रही हैं औरतों के लिए? वो फंड्स खा रही हैं बस। वो जवाब दें। हम मतलब यहाँ पर औरत मार्च एक NGO ने नहीं यहाँ मतलब क्रिएट की, औरतों ने की है, उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए आए हैं बस। देखें, NGOs का काम चूँकि वो एक फंडेड एजेंडे पर होता है, वो बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मैं तो सियासी आदमी हूँ, मेरा किसी NGO से ताल्लुक़ नहीं है और मैं लिबरल भी नहीं हूँ, मैं लेफ़्ट का आदमी हूँ, प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, मैं आवाम दोस्त हूँ। हमारा तो एक फोरम भी है आवाम दोस्त पाकिस्तान। तो हम ये समझते हैं कि फ़ंड के बगैर ही स्ट्रगल होती है, जो अवामी स्ट्रगल होती है, हम उन लोगों में शामिल हैं। अंकल, आप यहाँ पे किसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? अपनी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे? मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ। हम ये देखने हैं कि मसलन कि ये खवातीन कौन सी ज़्यादा और कितनी ज़्यादा मांगते हैं। तो क्या देखे आपने? उतनी थी जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आज़ादी दी, तो इस्लाम के अंदर रहते हुए जितनी ज़्यादा मांगती हैं वो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा मांगती हैं तो वो गलत है। आपने देखा है यहाँ पे लड़कियाँ डांस कर रही थी खुलेआम, तो आपको नहीं लगता ये आज़ादी मार्च फहाशी मार्च में बदल गया? इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखें ना, जब खवातीन इकट्ठी होंगी या लड़के इकट्ठे होंगे तो ये फिर गुल गुब्बारा हो ही जाता है। इसलिए इस्लाम ने दोनों के हदूद मुतय्यन किए कि लड़ें। आपके इस स्लोगन का क्या मतलब है? मेरे स्लोगन का ये मतलब है, मैं शोबिज़ से हूँ। हमारी फील्ड में औरतों की पेमेंट और मर्दों की पेमेंट में बहुत फ़र्क है और ये सिर्फ मेरी फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में है। हम उतना मेहनत करते हैं, उतना ही टाइम देते हैं,
होनी चाहिए। दैट्स व्हाट माय ओके, ये आपका पॉइंट है। मुझे बताइए, आप औरत मार्च में आज आई हैं और आप देख रही हैं कि औरत मार्च फहाशी मार्च में बदल गई, यहाँ पे लड़कियाँ डांस कर रही हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या लड़कियों का डांस करना बुरी बात है? नहीं, ये औरत मार्च है, यहाँ पे वो हकूक के लिए आई हुई क्या मना रहे हैं अपने दिन पे, आपको क्या प्रॉब्लम है? सर, आप औरत मार्च में आज किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? मैं औरतों के हकूक़ की सॉलिडारिटी के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी चढ़ती जवानी से, जब मैं टीनेजर था तब से आ रहा हूँ। उस वक्त 8 मार्च नहीं था, 12 फरवरी हुआ था ज़िया-उल हक़ के दौर में, और हबीब जालब को भी मार पड़ी थी, बुशरा एतजाज़ को भी। मैं उन नौजवानों में था, वहाँ पर जो दीगर लोग थे ज़िया-उल हक़ के ज़माने में, मुझे भी मार पड़ी थी। तो हम शुरू से औरतों की, मज़दूरों की और जो इस्तेसाल ज़दा तबका है इस मुल्क में, उसकी स्ट्रगल करते आ रहे हैं। अभी आपने कहा कि काफ़ी देर से चलता आ रहा है ये वाला सिस्टम, इस तरह के इवेंट्स जो हैं, तो अभी तक आपको क्या लगता है, अभी तक औरतों की पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कितना काम हो चुका है, या फिर अभी तक स्टिल औरतें जो हैं वो पीसफुल नहीं हैं? देखिए, औरतों के हकूक़ के लिए या दूसरे हकूक़ के लिए मर्दों के हकूक़ भी हैं। इस मुल्क में इस्तेसाल ज़दा निज़ाम है। हमने जो जद्दोजहद की, मसलन मुझे याद है हमारा एक ग्रुप होता था कि औरतों के पार्लियामेंट में, असम्बलियों में, लोकल बॉडीज़ में 30% सीटें दी जाएं, तो मुशर्रफ दौर में आके वो बात मानी गई। इसी तरह औरतों के हवाले से हैरेसमेंट का कानून है, वो बन गया। तो एक इनकलाब तो नहीं है ना कि एक दिन के नारे से कोई सारे हक़ मिल जाएंगे। मैं मज़दूरों के हकूक़ के लिए शुरू दिन से मुतहरक हूँ, इस्तेसाल तबके के लिए, तो क्या उनको सारे हक़ मिल गए? नहीं। हम आवाज़ बुलंद करेंगे, एक दिन ये आवाज़ अवाम की ताकतवर आवाज़। इंटरनेशनल वुमेन डे है और औरतों को जो है हकूक़ नहीं दिए जाते। मोस्टली ऐसा होता है कि औरतों, आपका स्लोगन भी इसी हवाले से कि वरासत में औरतों को हकूक़ नहीं दिए जाते हैं। हालांकि इस्लाम में ये चीज़ है कि औरतों को उनके हकूक़ देने चाहिए, और अगर ये इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैला रहे हैं, औरतों में ये मार्च वगैरह कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ की अवेयरनेस क्यों नहीं है यहाँ पे कि औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। और सेकंड थिंग, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दैट इज़ कि औरतों को उनके हकूक़ हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हम ये समझते हैं कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं या वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल औरतें, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह, माई मदर शी इज़ ऑल्सो सुपर इंडिपेंडेंट वुमेन, माई सिस्टर, एंड आई थिंक कि हर औरत को सुपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड आई एम एक्चुअली मार्चिंग फॉर दोज जो कि आज अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकें, जिन बेचारियों को उनके हकूक़ हासिल नहीं होते, विरासत में हक़ हासिल नहीं होता, तालीम उनको उस तरह से क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती जिस तरह से मर्दों को दी जाती है। सो मैं आज उन औरतों के लिए मार्च कर रहा हूँ कि आई थिंक उनको अब उनके हकूक़ मिलने चाहिए, और ये पैट्रियार्की का जो सिलसिला है ये अब ज़रा थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि अक्सर आपने देखा होगा रोड पे लड़कियां जा रही होती हैं और लड़कों का ये होता है कि उन पे आवाज़ें कस रहे होते हैं, तो लड़कियों को राइट टच एंड रॉन्ग टच के बारे में बताया जाता है, रॉन्ग कॉल और गुड कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? उनके स्कूल्स में इस बारे में उनको क्यों नहीं बताया जाता? आई थिंक जो फीमेल्स हैं उनके इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे रियलाइज़, दे नो कि जो कौन सा कॉल रॉन्ग है, कौन सा कॉल सही है। सो एवरी फीमेल गोज़ थ्रू दिस। जब भी आप स्ट्रीट्स पे जाते हैं, हर औरत, चाहे वो उसकी उम्र 9 साल हो या उसकी उम्र 60 साल हो, हर कोई इससे गुजरता है। एंड समहाउ कुछ माशरा इस तरह से भी सिखाता है कि इग्नोर कर दो। कई पेरेंट्स ऐसा सिखाते हैं कि नहीं, इग्नोर नहीं करना, स्पीक अबाउट इट, स्पीक अगेंस्ट इट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो आई डोंट थिंक दैट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रियलाइज़ कि रॉन्ग कॉल कौन सा है और राइट कॉल कौन सा है। तो ये होता है कि उनको जेंडर इक्वालिटी चाहिए होती है, वो ये बात करती हैं कि हम मर्दों के साथ बिल्कुल इक्वल हैं। कुछ मामले में वो इक्वल हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ मामले में वो ज़्यादा आगे चली जाती हैं। हालांकि जितनी हम देख रहे हैं, जितनी औरत को आप बता दिया ना, ये कभी भी नहीं थी। जब हम छोटे थे तो औरतों ऐसे नजर उठा के नहीं देखती थी, अब तो हम जाते हो तो औरत ऐसे आँख में आँख डाल के बात करती है। अपनी और माँ की और बहन की इज्जत करनी है, उस तरह दूसरों की इज्जत करनी है, ऐसे मोटिवेशन होती है। और इसी एक तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ये प्रॉब्लम्स और क्रिएट करने का तरीका लगता है मुझे, मेरी नज़र में। जी नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज हम लोग औरत मार्च के इवेंट में मौजूद थे जो कि लाहौर में असेंबली मॉल के साथ एक जगह पर मुनक़िद किया गया था, और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी औरतों से बात की है जो कि काफ़ी अलग अलग स्लोगन्स और अपने अपने मोटिव्स लेके आई हुई थी। और उम्मीद है कि आपको भी इनका मोटिव समझ आया होगा। इसके अलावा अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।